Good morning, all dear students. आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे जो बीकॉम फाइनल ईयर के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो आ गई है और बहुत जल्द ही वो अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके और बीकॉम की डिग्री प्राप्त कर लेंगे। बीकॉम की डिग्री करने के बाद हमारे विद्यार्थी, उनके पेरेंट्स, उन सब के दिमाग में एक सवाल आता है कि बीकॉम के बाद क्या, बीकॉम के बाद हम क्या करें जिससे कि हमारा भविष्य वो बेहतर बन सके। अगर आप एक गलत डिसीज़न ले लेते हैं तो उसका भरपाई होना संभव नहीं है। तो मैं आपको आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हमारा जो उद्देश्य है वो आपको बीकॉम के बाद बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या होंगे उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीकॉम। किसके लिए? फॉर सक्सेसफुल फ्यूचर। हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका भविष्य है वो सक्सेसफुल हो, इसके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध हैं। आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए और आपको अगर जानकारी होगी तो आपके पास ऑप्शन उपलब्ध होंगे और आप बेहतर ऑप्शन का सिलेक्शन करके अपने बच्चे को बेहतर ऑप्शन उपलब्ध करा सकते हैं। जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी बीकॉम की तो हम जॉब मार्केट के लिए या जॉब के लिए जॉब फील्ड में उतरेंगे तो दिमाग में कई सवाल आएंगे। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं जो हमारे बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी है। और उनके पेरेंट्स भी चिंतित होते हैं कि आगे क्या करें और क्या नहीं करें। ये सवाल बना रहता है। तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि मैं आपको 10 बेहतर कैरियर ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। आपको जो बेहतर, अपने लिए बेहतर लगे वो कैरियर ऑप्शन आप चुन सकते हैं और अपने जो विद्यार्थी है, आपका जो बच्चा है, उसको उसमें एडमिशन दिलाकर आप उसका भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। स्टडी कंप्लीट, जॉब मार्केट में एंट्री। बीकॉम के बाद आपको एक बेहतर कैरियर ऑप्शन प्राप्त करना है तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम MBA बोलते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिग्री, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, डिग्री है, जिसका ड्यूरेशन, का 2 या 3 साल में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। बहुत ही बेहतर कैरियर के लिए ऑप्शन है।
अगर आप MBA कर लेते हैं तो आप बिजनेस के फील्ड में अपना मुकाम बना सकते हैं और अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसकी सैलरी की जो रेंज की बात करें, एवरेज रेंज है वो 5 लाख से लेके 7 लाख तक आपके वार्षिक जो सैलरी है वो इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगी। MBA के बाद आप बहुत ही सिक्योर भविष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर कैरियर ऑप्शन है MBA। नेक्स्ट हमारा है चार्टेड अकाउंटेंट्स, से CA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CA। देखिए कि कॉमर्स के जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उनके दिमाग में, जैसे हम हमारी सेकेंडरी की एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जिसे हम 12वीं क्लास बोलते हैं, तो सब विद्यार्थी एक ही फील्ड में जाना चाहते हैं और वो फील्ड है CA। CA भी एक बेहतर कैरियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। जॉब के लिए जो विद्यार्थी MBA नहीं करना चाहते उनके लिए CA का जो ऑप्शन है वो बेहतर होता है। CA करने के लिए आपको 3 स्टेप पार करने होंगे: CPT, IPCC एंड CA फाइनल। और इसी के साथ साथ आपको 2.5 ढाई साल जिसको बोलते हैं कि इंटर्नशिप भी करनी होगी। अगर आपने ये स्टेप पार कर लिए तो आप बहुत ही बेहतर कैरियर है वो बना सकते हैं। CA आज के जो हमारा मार्केट है उसमें CA की जो वैकेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा है और CA की डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो अगर आप CA को अपना कैरियर ऑप्शन बनाना चाहें तो बहुत ही अच्छा ये कैरियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सैलरी की बात करें तो 8 लाख रुपए तक की सैलरी आपको इसमें मिल सकती है। CS कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप व्यवसायिक संगठन में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहते हैं, आप जो व्यवसायिक संगठन होता है उसमें आपकी भूमिका को चाहते हैं कि मैं उसमें अपनी भूमिका निभाऊं, तो आप CA आपके लिए एक बेहतर CS एक बेहतर कैरियर ऑप्शन आपके लिए है, जिसमें कंपनी की कानूनी पक्षों, टैक्स रिटर्न के साथ साथ आयकर का जो रिकॉर्ड है वो भी आपको रखना होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपको वैधानिक और संवैधानिक नियमों तथा कानूनों की जानकारी देनी होती है और आपका जो कंपनी में भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। आप के बिना कंपनी का जो एक पहिया होते हैं आप, और आप ही कंपनी की वैधानिक और संवैधानिक नियमों तथा कानूनों की जानकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं, जिससे कि कंपनी अच्छी प्लानिंग करके आगे बढ़ सके।
और इसमें भी सैलरी की रेंज की बात करें तो 4 लाख से लेके 10 लाख तक आप इसमें सैलरी अर्न कर सकते हैं। CS में 3 बेहतर कैरियर ऑप्शन आपको मैंने बता दिए हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट और CS कंपनी सेक्रेटरी। इनके बाद हम बात करेंगे मास्टर ऑफ कॉमर्स। मास्टर ऑफ कॉमर्स एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो हमारे गवर्नमेंट महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में के साथ साथ निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ये आपको प्रोफेशनल जो वर्ल्ड होता है उसके अंदर आपकी धाक इसमें जम सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ साथ टैक्सेशन की भी बेहतर जानकारी आपको हो जाती है और आपके लिए एक बेहतर कैरियर ऑप्शन के रूप में ये आपके लिए सहायक हो सकता है, जिससे आप अपना जो जीवन है वो बेहतर बिता सकते हैं। इसके अंदर सैलरी की बात करें तो 4 लाख तक की जो रेंज है वो उसमें आपको प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जो इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको पहचान दिला सकता है वो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA ग्लोबली प्रमाणित पेशेवर डेस्टिनेशन ऑफर करता है आपको। कौन करता है? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA। और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 2.5 ईयर, 2.5 साल में आपको ये डिग्री CFA संस्थान से मिल सकती है। ये डिग्री प्राप्त करके आप जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें अपनी भूमिका को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आपको स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस सिक्योरिटी एनालिसिस के रूप में एक अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा। फाइनेंशियल एनालिसिस, फिक्स्ड इनकम और अल्टरनेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कंपनी को उपलब्ध कराएंगे, उनका मैनेजमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें प्राप्त हो सकती है। सैलरी की रेंज की बात करें तो 7 लाख के लगभग आपको सैलरी इसमें मिल सकती है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो एक बेहतर कैरियर ऑप्शन और है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन BCom पास करने के बाद क्या करना है
तो वैधानिक एक्सपर्ट के रूप में अगर आप औद्योगिक जो एक्सपर्ट होता है उसके रूप में आप अगर सेवा देना चाहते हैं तो आपके लिए ये जॉब तैयार है। बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है जो आपको प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल जो आपको लर्निंग के साथ साथ मुख्य डिमांड टूल्स के बारे में अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन इंडस्ट्री में उपलब्ध है। इस कोर्स की लर्निंग मॉड्यूल कंपोनेंट टॉपिक लाइक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूजिंग सॉफ्टवेयर, फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जिसे जीएसटी बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, पेरोल कंपोनेंट के साथ एक्सेल और MIS रिपोर्टिंग ये आपको उपलब्ध कराता है। ये कोर्स करने के बाद आप टैक्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लीगल असिस्टेंट, कंपनी लॉ असिस्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजर अकाउंट्स और टैक्स एनालिस्ट भी की जॉब भी आपको ऑफर की जा सकती है। बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का जो हमारा डिप्लोमा है इसमें 2.5 साल को आपको कंप्लीट हो जाएगा और 4 लाख रुपए तक की सैलरी आपको इसमें मिलेगी। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो और आप अध्ययन के जो क्षेत्र है उसमें रुचि रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन। जो आपका नॉलेज है, जो आपने गेन किया है, उस नॉलेज को आप अपने प्रोफेशन एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। जो हमारी स्कूल की एजुकेशन होती है उसमें आप अपना कैरियर देखना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd बहुत ही महत्वपूर्ण डिग्री आपको उपलब्ध है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको MCOM पास करनी होगी और इसी के साथ आपको नेट का एग्ज़ाम भी पास करना होगा। अगर आप स्कूल की जो स्टडी है उस पर ध्यान देना चाहते हैं तो BEd का ऑप्शन है वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। और इसकी जो 2 साल का जो ड्यूरेशन होता है BEd का, और सैलरी रेंज की बात करें तो 4 से 7 लाख तक का आपका पैकेज हो सकता है इसमें। और वर्तमान में सातों जो वेतन लग गया है उसके बाद तो सैलरी और भी ज़्यादा आपकी बढ़ सकती है। तो आप अगर अपने एजुकेशन में अपने नॉलेज को बताना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो BEd आपके लिए बेहतरीन कैरियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप BEd भी नहीं करना चाहते हैं तो देखिए एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। FRM is a excellent option।
The designation of the financial risk manager is offered by a global association of risk प्रोफेशनल GARP। ये आपको ये डिग्री उपलब्ध कराता है जिससे आपको बेहतर कैरियर ऑप्शन मिलता है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री का एक्सपर्ट ये डिग्री बना देती है और आपका जो कैरियर है वो सिक्योर हो जाता है अगर आपने ये डिग्री प्राप्त कर ली। और एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। 2 पार्ट्स में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, मई और नवंबर में। और सैलरी रेंज की बात करें तो सैलरी रेंज बहुत ही हाई होती है इसमें। इंडिया में बात करें तो 10 से लेके 15 या 18 लाख तक इसका रेंज है। तो आपके बच्चे के लिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर एक बेहतर कैरियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक और बेहतर कैरियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, वो है हमारे गवर्नमेंट जॉब्स। बीकॉम के बाद अगर आपने बीकॉम की डिग्री हासिल कर ली है तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत सी संभावनाएं बन सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब आर द बेस्ट इन द टर्म ऑफ जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाहते हैं तो गवर्नमेंट में अगर आपने जॉब प्राप्त कर ली तो आपकी सिक्योरिटी जॉब की है वो सिक्योरिटी होगी। अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी। गवर्नमेंट में आपको जॉब की सिक्योरिटी मिलती है। और मुख्यतः जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनके वर्किंग आवर्स है वो फिक्स्ड होते हैं। एक टाइम पीरियड होता है, उसी के अनुसार आपको काम करना पड़ता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपको जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं होता है, आपको जॉब दिया जाता है। अगर आपने जॉब को जल्दी कंप्लीट कर लिया तो आप जल्दी जा सकते हैं और नहीं तो आपको कंप्लीट करने के बाद ही जाना होगा। और इसमें आपका हाउस और गुड पे स्ट्रक्चर दिया होगा बिना किसी परेशानी के। इसके अंतर्गत आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम जिसमें IAS, IFS और IPS का एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ SSC के, CGL के, रेलवे, RBI जो बोर्ड है उसके माध्यम से रेलवे की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे IBPS PO के, SBI PO के और RBI PO के भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने बीकॉम की डिग्री प्राप्त कर ली है तो। एक कैरियर ऑप्शन सर्टिफिकेट इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें ड्यूरेशन 6 मंथ का होगा और ये बहुत ही बेहतरीन कैरियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है आफ्टर बीकॉम। इन्वेस्टमेंट बैंकर पोजीशन इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीकॉम। ये सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कौन सा है? सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, CBI 6 महीने का कोर्स है और आप 10 लाख तक की सैलरी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूँगा कि आप इन सब कैरियर ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे और बेहतर कैरियर ऑप्शन के विकल्प आपको उपलब्ध होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।